वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज जो है आप एग्ज़ाम देंगे हिंदी का, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। इसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहीं से सारा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न सारा कंप्लीट करके ही जाएंगे एग्ज़ाम में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कर लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो पहला प्रश्न कर लेखक की जो पत्नी थी तो रिश्तेदार जो आया था वो किस दिन आया था, तो किस दिन आया था, रविवार को आया था। चलिए पहला ऑप्शन सही है, रविवार। दूसरा है कह रहा है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो अमरकांत की है। किसकी है, अमरकांत की, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 3 नंबर, बहादुर कितने वर्ष का था, तो बहादुर जो था 12-13 वर्ष का लड़का था। ऑप्शन बी सही है। बहादुर कितने वर्ष का था, 12-13 वर्ष का लड़का था। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है साथियों कि बहादुर का पूरा नाम क्या आता है, तो बहादुर का पूरा नाम था साथियों दिल बहादुर। क्या नाम था, दिल बहादुर। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 5वां, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो बहादुर शीर्षक की कहानी की निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 नंबर। कह रहा है 6 नंबर, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो वो बलिया से किया था, बलिया उत्तर प्रदेश से किया था। कहाँ से, बलिया उत्तर प्रदेश यानी यूपी से किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, तो किस लेखक की है, अमरकांत की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है बहादुर को लेकर कौन आया था, तो बहादुर को लेकर कौन आया था, लेखक का साला लेकर आया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है बहादुर, 9 नंबर से कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो वो था लेखक का पुत्र। कौन था, लेखक का पुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर 10 नंबर, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो बहादुर जो है नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से, नेपाल से। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर देखते हैं, सेन साहिब की नई मोटरसाइकिल कितने की थी, तो सेन साहिब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी। कितना थी, 7,500 की थी। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, सेन साहब की आंखों का तारा है, तो आंखों का तारा क्या था, खोखा था। क्या था, खोखा। अगला प्रश्न 12 का है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वो किससे था, खोखा से होता था। किससे, खोखा से। अगला प्रश्न कर रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो नलिन बिलोचन का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या करा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान आप लोग देंगे, पूरा प्रश्न पढ़ के जाएंगे। आपको एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है खोखा के दांत किसने तोड़ा था, तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की जीत है, पर उसे हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद के खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है, तो किस पाठ की है, तो 20 की दांत की पाठ की पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर साथियों। फ्रेंड्स यहाँ से पढ़कर जाएंगे तो आपको एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, तो यहीं से पढ़ के आपको जाना है। प्रश्न नंबर 16 का है किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो किसके अनुसार, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार, खोखा के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति किस कहानी का किस पात्र की है, तो किससे है, तो सेन साहब। किससे है, सेन साहब की। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है साथियों कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विद्रोहियों से उजागर करती है, तो किस वर्ग के, तो मध्यम वर्ग के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक हो गया था, कौन हो गया था, तो हंस हो गया था। यानी कि हंस भी जो था कौवा की जमात में शामिल ललक बन गया था, यानी हंस सब खड़ा था तो कौवा भी सोच रहा था कि हम हंस बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर फ्रेंड्स। 20 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो मदन ने कासू के जो दांत तोड़े थे वो 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए फ्रेंड्स 21 नंबर देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज
लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। पंडित बिरजू महाराज हैं, तो पंडित बिरजू महाराज क्या है? नर्तकी है। क्या है? नर्तकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। बिरजू महाराज के सादगिर्द है, तो क्या है? सारस्वती। क्या था? सारस्वती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रात भर जगे हुए हैं, आप पूरा नींद आ रही है। चलिए फिर फ्रेंड्स देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। इसमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं था? तो सरस्वती भी था, दुर्गा भी था, रसीम वाजपेयी भी था, लेकिन अनुराधा नहीं था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी? तो पहली शिष्य कौन थी? रसीम था। कौन था? रसीम वाजपेयी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसीम वाजपेयी है तो क्या थी? रसीम वाजपेयी जो थी तो बिरजू महाराज की नृत्यांगना थी। क्या थी? नृत्यांगना थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 27। बिरजू महाराज की साक्षात्कार किसने लिया है? तो किसने लिया था? रसीम वाजपेयी ने लिया था। किसका लिया था? रसीम वाजपेयी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 28 नंबर। फ्रेंड्स क्या कह रहा है? आप लोग ध्यान से देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो कितनी संतानें थी? तो 2 संतानें थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो कितने साल के थे? तो 54 साल के थे फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था साथियों? लखनऊ में। चलिए फ्रेंड्स 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि 31 नंबर कह रहा है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज का जो पिता थे वो क्या था? प्रसिद्ध नर्तकी थे। बिरजू महाराज का जो पिता था वो क्या था? डांस करता था, नृत्य हर एक जगह जाके डांस करता था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो किससे मिली थी? पिताजी से मिली थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न 33 नंबर। पंडित बिरजू महाराज की गुरु आईना कौन थी? तो कौन थी? उनकी माँ थी। उनकी माँ थी। फ्रेंड्स ए नंबर सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 34 नंबर। 34 नंबर फ्रेंड्स क्या कह रहा है? इसको ध्यान दीजिएगा। बिरजू महाराज को प्रारंभिक नृत्य शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? कपिला जी से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? कपिला जी से प्राप्त हुई थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? क्योंकि नौकरी छूटने हेतु मांगे थे हनुमान जी का प्रसाद। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अब यहाँ ध्यान से देखिएगा साथियों। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? कितने वर्ष में? तो 6 साल में आ गए थे। चलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो कितने वर्ष की उम्र में? 18 साल की उम्र में हो गई थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स? यहाँ ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स कि बिरजू महाराज किसके पर्यवेक्षक बन गए थे? किसका बन गए थे? कथक का बन गए थे।